नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल मैथ्स मैजिक 24। तो चलो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के इंटर स्तरीय लेवल का जो क्वेश्चन 2018 में जो एग्जाम हुआ था दोस्त, उसी का ये क्वेश्चन है। तो उसी को हम सेट का प्रैक्टिस जितना भी मैथ है सबका सोल्यूशन हम करवा रहे हैं दोस्त। तो आप देखिए, हम हमारे चैनल से जुड़िए। तो दोस्त, इस क्वेश्चन में कह रहा है दोस्त कि एक किसान एक गाय को 24,000 रुपये में 20% के लाभ पर बेचता है। एक किसान है, गाय को 24,000 रुपये में 20% लाभ पर बेचता है तथा वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% की हानि पर बेचता है। दूसरा गाय को जो दोस्त है 27% का हानि पर बेच रहा है, तो उस किसान का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन आपको हम बताए होंगे पिछला सेट में, और ये क्वेश्चन परसेंटेज का भी है और प्रॉफिट एंड लॉस का भी है। चलो दोस्तों, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कह रहा है 24,000 रुपये में 20% लाभ। तो 20% लाभ का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 20% लाभ का मतलब हो गया 120% का मान है 24,000। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से इसका क्रयमूल हम निकालेंगे। इस विक्रयमूल है 24,000 रुपया, तो क्रयमूल हम निकालेंगे दोस्त। क्रयमूल इसका कितना है? तो क्रयमूल कितना होता है? 100%। तो 100% का मान यहाँ से दोस्त निकाल लेंगे। देखिए, इसे काट देंगे, 12 दूनी 24, 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 100% का मान हो जाएगा 20,000। यानी पहली जो गाय है दोस्त, पहली गाय का खरीदारी कितना है? 20,000 है। अब दोस्त देखिए दूसरी गाय, दूसरी गाय का विक्रय मूल्य कितना है दोस्त? 27,000 रुपया। और कितना पर? 10% के हानि पर। 10% खाने का मतलब कितना है दोस्त? 90%। 90% का मान कितना है? 27,000 है। इसका भी हम 100% का मान निकालेंगे दोस्त। तो 9 तिया 27। अब 100% का मान निकालेंगे दोस्त, इसका हो जाएगा 30,000 रुपया। अब दोस्तों देखिए, कोई भी लाभ या हानि कोई भी कमाता है तो अपने क्रयमूल पर ही नहीं कमाता है। अब देखिए, आप यहाँ से गाय का हमको क्रयमूल निकल गया दोस्त, ठीक है। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। सीपी का मतलब होता है दोस्त कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदारी का कीमत। पहली गाय को जो दोस्त है वो हम खरीद रहे हैं 20,000, दूसरी 30,000। दोनों गाय का कितना हो जाएगा दोस्त? 50,000। कुल सीपी और कुल एसपी दोस्त कितना है? टोटल एसपी कितना है दोस्त? 24,000 और 27,000। 27,000 कितना हो गया? 51,000। अब देखिए दोस्त, हम लोग पढ़े हैं लाभ या हानि जो भी होता है इसी पे होता है। 50,000 में खरीदे हैं, 51,000 में बेच रहे हैं, तो हमें कितना लाभ हो रहा है? 1,000 का लाभ हुआ। 1,000 का लाभ हुआ कितना से? 50,000 से। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? लाभ बटा क्रयमूल इंटू 100। अब यहाँ से काट दीजिए दोस्त, 3 0 से 3 0। अब 50 दूने 100, यानी कि 2% के हमें लाभ हो रहा है। यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 2%। तो चलो दोस्तों, इसको आप एक बार से हम फिर से क्वेश्चन के ऊपर रिवाइज करवा देते हैं। क्वेश्चन का कम दिख रहा होगा। क्वेश्चन में है दोस्त, एक किसान एक गाय को 24,000 रुपये में 20% की लाभ पर बेचता है तथा वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% के हानि पर बेचता है। तो उस किसान को लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है दोस्त, मतलब
इसमें क्या कर रहा है, किसान को कितना लाभ या हानि हुआ, इसी पर आधारित है। एक बार आप नोट कर लीजिए, इसका फिर अगला क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं दोस्त, ठीक है। तो चलिए दोस्त, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है, ठीक है दोस्त। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 65 है, तो उन दो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात करें। दोस्त ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम इसको क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, ताकि पता चले कौन दो संख्या कौन सा है जिसका गुणनफल 65 है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्त, पहले 65 का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर में दोस्त हम पहले से कोशिश करते हैं दोस्त लगाने, फिर 2 से नहीं लगेगा दोस्त, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा दोस्त, तो इसको हम लगाते हैं 5 से लगाएंगे दोस्त, 13 × 5 = 65। तो दोस्त इसका देखिए, इसका एक ही फैक्टर निकल कर आ रहा है, 2 ही फैक्टर निकल कर आ रहा है। पहला फैक्टर क्या है दोस्त, 5 × 13, और दूसरा फैक्टर क्या होगा दोस्त, दूसरा फैक्टर तो आप जानवे करते हैं, कोई भी अपने आप से, यानी 1 से कोई भी संख्या हो जो 1 से कट जाता है, पूर्ण संख्या कोई भी हो। तो दूसरा फैक्टर क्या होगा दोस्त, पहला फैक्टर हो गया 5 × 13, दूसरा फैक्टर हो गया 65 × 1। अब कह रहा है दोस्त कि उन दो संख्याओं के अंतर का वर्गमूल पूछ रहा है। तो देखिए, पहला दोनों संख्या है, इसका अंतर 8, दूसरा का अंतर 64। ये आपको माइनर में आपको ऐसा देता है, पूछता है, कभी कभी पूछ देता है, बाकी में ज़्यादातर आपको ऐसा ही रहेगा तो अंतर पूछेगा। तो पहला संख्या हो गया दोस्त 8, इसका वर्गमूल पूछ रहा है, दूसरा 64, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो इसका वर्गमूल निकालिएगा दोस्त, इसका हो जाएगा कितना, √4 × 2, इसका वर्गमूल निकालेगा 8, तो साफ पता चल जाएगा। इसका फिर तोड़िएगा दोस्त, हो जाएगा 2√2। तो दोस्त आपको ज़्यादातर ऐसा ही मिलता है सेट में, कभी कभी माइनर आपको इस तरह से मिलता है। तो इसका आंसर दोस्त 2√2 भी होगा और 8 भी होगा। तो जो आपको सेट में मिले और साफ टिक लगाइए, धन्यवाद। ऐसे इसमें दिया हुआ है 8 ही दोस्तों, बिहार एसएससी का जो सेट है इसमें 8 ही देता है। चलिए दोस्त, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं आपका अगला क्वेश्चन लेकर के। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है सीता और गीता का आय का अनुपात 5:3 है। यदि सीता और गीता क्रमशः 1200 रुपये और 900 रुपये बचाती है तो उनका व्यय का अनुपात 2:1 होता है, तो सीता की आय क्या होगी। देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन मिलता है, इसमें देखिए इनकम का अनुपात दिया हुआ दोस्त 5:3, और ये दिया हुआ है कितना कितना उन लोग मतलब बचाती है, और उसके बाद जो व्यय का जो अनुपात है दोस्त वो दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन मिलता है, तो ये देखिए समझने के लिए खाली दिक्कत है, बाकी समझिए तो एकदम 2 मिनट में नहीं 20 सेकंड लगेगा दोस्त। इसको देखिए किस तरह से कहती है, इनका देखिए अनुपातिक राशि x मान लेते हैं, तो सीता बटा गीता, देखिए 5x बटा 3x। अब देखिए 5x इनकम है, अब इसका देखिए बचाती है कितना 1200 रुपया, और ये 900 रुपया। जो इनकम कोई भी आदमी इनकम करता है और बचाता है, अगर इनकम में से हम बचत को निकाल लेंगे तो वो खर्च निकल जाएगा नहीं दोस्त, वो हमेशा खर्च निकल जाएगा। तो इनकम माइनस बचत बराबर खर्च होता है 2:1। अभी देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हो जाएगा कितना 5x 5x माइनस 1200 इक्वल टू, इससे गुना करेंगे दोस्तों 3 दूनी 6x माइनस 1800। अब दोस्तों देखिए इधर है 5x को जब इधर ले जाएंगे तो इधर कितना हो जाएगा, इधर बचेगा, इधर देखिए इधर प्लस में है तो इधर जाकर के माइनस में होगा, तो 6x में से 5x घटेगा तो कितना बचेगा, x बचेगा। ये पर देखिए तो 1800 है माइनस में, ये पर लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा,
तो 1800 में से 1200 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्त? 600। अब x का मान आ गया 600। अब यहाँ पे पूछ रहा है दोस्त सीता का आय, तो सीता का आय जब पूछ रहा है तो सीता का आय कितना था दोस्त? 5 है कि नहीं है? तो x बराबर अगर 600 तो 5x का मान निकाल लेंगे, तो 5x का मान 600, तो 5x बराबर हो जाएगा 3000। ये है दोस्तों ये दोनों का आय का। जब ये आप इसका कॉन्सेप्ट आपको जब याद रहेगा दोस्त, तो आप इसे मात्र 20 सेकंड में बना सकते हैं। तो आप हमेशा इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप इसी टाइप से बनाइए। तो चलिए दोस्त इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं वो कैसे सोल्व होगा दोस्त, ठीक है। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है और हसन का स्थान दाहिने से 16वां है। यदि इन दो लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं तो कतार में लड़कों को न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अगर मिलता है तो हम अंदर क्यों चलते हैं। इस कमल का स्थान जो है 14वां है बाएं से, और हसन का स्थान दाहिने से 16वां है। और इन दोनों लड़कों के बीच में कितने लड़के दोस्त हैं? 5 लड़के हैं। तो कतार में लड़कों के न्यूनतम संख्या में ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम सलूशन करते हैं। पहले बता देते हैं आप लोगों को कि ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम दोनों को बीच में एडजस्ट करते हैं, इना कि बाद में। अगर बाद में एडजस्ट करना अगर अधिकतम पूछेगा तो हम दोनों को बाद में एडजस्ट करेंगे, लेकिन इन दोनों में अंदर में इसको इनकर जैसे देखा बता देते हैं। जैसे देखिए कमल का स्थान जो है बाएं से 14वां है, ठीक है दोस्त। कमल का स्थान बाएं से 14वां है। अब देखिए अब इधर से चलेगा दोस्त, तब देखिए पूछ रहा है हसन का दाहिने से है, तब इसके अंदर में एडजस्ट करेंगे। इसके अंदर में बाएं तरफ हम एडजस्ट करेंगे 5 लड़का। जैसे देखिए यहाँ पे से गिन के बनाइए 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है दोस्त वो है हसन, ठीक है। अब देखिए हसन का जो कह रहा है वो 16वां स्थान यहाँ पे है दाहिनी ओर से। अब दाहिनी ओर से चलेगा तो यहाँ पर देख लीजिए कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 7 को तो इधर हो गया, तो यहाँ पे 9 और बाकी हो जाएगा उधर 9 7 16 होता है, तो हो जाएगा नहीं सॉरी दोस्त, यहाँ पे हो जाएगा 10। तरह 9 तो उधर होगा दोस्त ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10वां स्थान यहाँ पे हो जाएगा। बाकी इधर 9 लड़का जो और है दाहिनी ओर, कमल का दाहिनी ओर 9 लड़का है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप यहाँ पे गिन सकते हैं। 10वां लड़का यहाँ पे आ जाएगा, कमल आ जाएगा दाहिनी ओर से, और बाईं ओर से कमल का स्थान कितना हो जाएगा? 14वां। तो 14 और कुल लड़कों की संख्या पूछते हैं तो क्या करते हैं? दोनों ओर से जोड़ करके और ये घटा देते हैं, तो हमें कुल लड़कों की संख्या निकल जाता है दोस्तों। और तो यहाँ पे भी हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, ये 9 जो बच रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो 14 और 9 कितना हो जाएगा दोस्त? 23। तो कुल लड़कों की न्यूनतम संख्या 23 हो जाएगा। और अगर अधिकतम संख्या पूछेगा तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 5 लड़का, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हो जाएगा हसन। 16वां स्थान पर हसन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अधिकतम संख्या पूछेगा तो दोस्त क्या करेंगे हम लोग? 14 और 16 ऐड करेंगे, बीच में 5 संख्या और ऐड करेंगे, तो 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30 और 5 35। तो जब अगर अधिकतम संख्या अगर पूछ दे दोस्त कि अधिकतम संख्या कितना है, तो अधिकतम लड़कों की संख्या हो जाएगा 35। देखिए यहाँ से गुण कर लीजिएगा 1 2 3 4 5, और इसको जोड़ करके बता दीजिएगा 35 हो जाएगा। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पूछते हैं, ये 23 जो है न्यूनतम संख्या है, और अधिकतम संख्या 16 14 और 16 30 और 5 35। तो अधिकतम संख्या जब भी पूछेगा दोस्त कितना हो जाएगा? 35। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम आपको एक अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, इसको नोट कर लीजिए दोस्त। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, कोई बेईमान दुकानदार है जो लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1000 बाट की जगह 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्त, कोई भी दुकानदार जो है अगर कहेगा कि हम लागत मूल्य पे ही आपको दे रहे हैं
तो ऐसा दुकानदार से होशियार रहिएगा दोस्त, हमेशा बच करके रहिएगा। जैसे आप कोई स्टेशन पर चले जाइए, इंडिया का हमको तो नहीं लगता है कोई भी ऐसा स्टेशन होगा जहां आपका बाट आपको सही मिलता होगा। ऐसे कोई शायद ऐसा स्टेशन होगा, लेकिन बहुत अधिकतर जगह आप जाइए दोस्त, आपको 1000 के बाट की जगह कम ही मिलेगा। तो ऐसा दुकानदार से हमेशा आप सावधान रहिएगा। और देखिए दोस्त, ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हमेशा हम क्या करते हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि वो 1000 बाट की जगह जो है 950 ग्राम बाट, मतलब 985 ग्राम दे रहा है। तो वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है दोस्त, 50 ग्राम लाभ कमा रहा है। और जब लाभ कमाता है दोस्त, हमेशा किससे होता है, हमेशा कम राय वाला नीचे रहता है। यानी हमेशा नीचे क्या रहता है, जो कम रहता है लाभ में वो हमेशा नीचे रहता है। वो हानि होता है तो बड़का से, आप लोगों को बताया परसेंटेज में, इसीलिए हानि हो रहा है तो हानि रहेगा तो नीचे क्या रहेगा 950 ग्राम। और प्रतिशत के लिए 100, ये ना दोस्त, लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। लाभ प्रतिशत बराबर होता है दोस्त लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए दोस्त, अब इसको काटना है, इसको काटिए, ये कटेगा 19 मतलब है, ऊपर हम बच जाएगा दोस्त 100/19 बराबर 5.5/19। दोस्तों इसका देखिए, इसका आंसर आ गया दोस्त 5.5/19। ऐसा दुकानदार में तो हमेशा बच के रहिएगा। ये परसेंटेज का क्वेश्चन है दोस्त, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो चलो दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाता है और उसके बाद उसका औसत रन में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन दोस्त औसत से है, तो ये औसत में आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें पूछ रहा है दोस्त 19वीं पारी के बाद, तो कभी कभी आपको मिलता है 19वीं पारी के पहले वाला पूछ देता है, 19वीं पारी के बाद वाला पूछ रहा है। तो चलो दोस्त इसका आप सोल्यूशन करते हैं। इसमें दोस्त देखिए कह रहा है 19वीं पारी में 82 रन बनाता है, पहले कुछ रन बनाया होगा जरूर। जैसे ये टेस्ट चलता है, तो टेस्ट कैसे चलता है दोस्त, पहला दिन चलता है टेस्ट, फिर दूसरा दिन उन लोग खेलता है, फिर तीसरा दिन इन लोग अलर्ट करना पड़ता है। तो सही करा सर, मतलब 19 पारी चला, 19 पारी तक उन लोग अलर्ट नहीं हुआ। 19वीं पारी के बाद जो है दोस्त वो अवसर मतलब कि रन बना ही रहा था। 19वीं पारी में 82 रन बनाया और उसके बाद वो 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए दोस्त, जो 19वीं पारी में जो 2 रन की वृद्धि हो रहा है, तो 19वीं पारी में तो इसके पहले जितना पारी बनाया होगा उनमें सब में 2-2 रन दिया, और 19वीं पारी में 2 रन दिया, तो सभी में कितना रन दिया, 2 दोस्तों सभी में दे दिया 2-2 रन कर करके, तो 38 रन तो वो दे दिया। और रन कितना बनाया था, 82 रन वो बनाया ही था। 82 में से 38 अगर घटा देते हैं दोस्त, तो हो जाएगा कितना, 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 3 गया 4। तो इसके पहले जो होगा दोस्त, इसके पहले वाला जो पारी होगा 18वीं पारी का औसत रन 44 है दोस्त। पूछ देता है कभी कभी आपको कि 18वीं पारी, इसके पहले वाला पारी का औसत रन उसका कितना है। तो देखिए इसका पहले वाला औसत रन हो कितना हो दोस्त, 44। अब कह रहा है इतना रन बनाने के कारण 2 रन की वृद्धि हो रहा है, तो 2 रन की वृद्धि होगा दोस्त कितना हो जाएगा 19वीं पारी में, 19वीं पारी में हो जाएगा 44 + 2 = 46। ये हो जाएगा दोस्त इसका आंसर, इसको याद कर रखिए। इसीलिए हम बता दिए दोस्त कि 18वीं पारी में औसत रन क्या होगा,
और 19वीं पारी में भी औसत रन क्या होगा। आपको ये दोनों तरह से मिलता है, तो ये दोनों तरह से बनाना आप सीख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको नोट कर लीजिए, तब तक अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं दोस्त। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि 6 कुर्सियों का मूल्य जो है 2 मेजों के बराबर है। ठीक है दोस्त, यदि 12 कुर्सियों और 4 मेजों का मूल्य 2000 रुपया है, 12 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य 2000 रुपया है, तो 18 कुर्सी एवं 6 मेजों का मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए दोस्त, यहाँ पे दिया हुआ है 6 कुर्सी बराबर 2 मेज, यानी 6 चेयर बराबर 2 मेज। ठीक है दोस्त, ये यहाँ पे बराबर में दिया हुआ है कि जितना 6 कुर्सी का कीमत होगा दोस्त, उतना 2 मेज का बराबर ही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए 12 कुर्सी और 4 मेज, 12 कुर्सी और 4 मेज, इसको इस तरह से हम लिखते हैं दोस्त, 12 कुर्सी प्लस 4 मेज। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पे 12 कुर्सी 4 मेज है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, चाहे इसको बदल दें इसमें, चाहे इसको बदल दें इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम दोनों एक का मान बदल देते हैं, जैसे देखिए 2 मेज बराबर 6 कुर्सी, तो 4 मेज बराबर 12 कुर्सी, तो 4 मेज के जगह यहाँ पे कुर्सी एक लिख देते हैं, क्यों नहीं, बराबर है ये, तो 12 कुर्सी प्लस 12 कुर्सी बराबर दिया हुआ है दोस्त 2000 रुपया। तो 24 कुर्सी का कीमत आ गया दोस्त 24 चेयर का कीमत हो गया कितना दोस्त 2000। तो एक चेयर का कीमत हो जाएगा 2000 बटा 24, इसको काट दीजिए, 4 5 20, 4 6 24, ये 500 है, ये कटेगा 250 दूनी 500 और 3 दूनी 6, यानी एक कुर्सी का कीमत हो जाएगा दोस्त 250 बटा 3। अब देखिए एक कुर्सी का कीमत हो गया 250 बटा 3। अब एक कुर्सी का कीमत उतना हो गया, तो ऐसा ऐसा 2 मेज बराबर 6 कुर्सी है, तो एक मेज बराबर कितना होगा दोस्त, यहाँ पे देखिए आपको दिखाते हैं, 2 मेज बराबर 6 चेयर, तो एक मेज बराबर कितना होगा दोस्त, एक मेज बराबर 3 चेयर होगा। अब तो मेज का निकालेंगे, तो 3 चेयर का जो कीमत होगा दोस्त, ये एक मेज का कीमत होगा। अब एक चेयर का कीमत कितना आया है 250, ऐसा ऐसा 3 चेयर इसमें जोड़ देंगे तो एक मेज का कीमत निकल जाएगा। तो हम क्यों नहीं, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, आपको पार्ट में कर देते हैं। देखिए एक चेयर का कीमत आ गया दोस्त 250, यहाँ पे 3 चेयर बराबर एक मेज, तो एक मेज और सॉरी दोस्त 250 बटा 3 है, यहाँ पे देखिए 3 चेयर, तो 3 चेयर का कीमत कितना हो जाएगा 250 बटा 3 गुने 3 बराबर एक मेज, और 3 से 3 कट गया दोस्त 250, यानी एक मेज का कीमत जो है दोस्त कितना आ गया 250 रुपया आ गया। अब एक मेज का कीमत 250 रुपया है, तो यहाँ पे अब देखिए एक मेज का भी कीमत आ गया हमको 250 रुपया, और एक चेयर का भी कीमत यहाँ पे कितना है दोस्त, एक चेयर का भी कीमत यहाँ पे 250 बटा 3, मेज का भी आ गया। अब ये भी जो भी कहेगा दोस्त उसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 18 कुर्सी प्लस 6 मेज। अब देखिए 18 और कुर्सी, एक कुर्सी का कीमत कितना है 250 बटा 3 प्लस करा 6 मेज, 6 गुने एक मेज का कीमत 250 रुपया, इसका आंसर निकल जाएगा दोस्त। यहाँ से देखिए 3 छक्का 18, तो 250 से 6 से मतलब गुना करेंगे तो 1500 हो जाएगा दोस्त, प्लस ये भी 15, ये कितना हो जाएगा 1500, ये भी हो जाएगा दोस्त बराबर 3000। इस तरह के आंसर हो गया दोस्त। अगर आप मेज से भी कीजिएगा तो आपको मेज से भी आ जाएगा, यहाँ पे बस इसको मान पुट करना है दोस्त, और कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं आप लोगों के सामने।
तो चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटियां जो है एक साथ जो है बजना आरंभ करती है। शुरू में 5 को कोई घंटी हो गई, उसको एक साथ बजने के लिए आरंभ कर देती है। फिर जो क्या है वह जो है 2, 4, 6, 8 तथा 10 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है। तो सभी घंटियां एक साथ 24 मिनट में कितनी बार बजेगी? तो चलो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है तो हम उसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम निकालते हैं दोस्त। अब एलसीएम निकालने के बाद देखिए हम क्या होता है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप सभी को। एलसीएम दोस्त 2, 4, 6, 8, 10, इसका एलसीएम निकालिएगा तो 120 होगा। आपको निकाल कर हम दिखा देते हैं। 2 से 1 कम, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। फिर 2 से लगाएंगे दोस्त, 1, 1, 3, 2, 5। अब तो नहीं लगेगा दोस्त, ध्यान रखिए। 2 पचे 10, 10 तिया 30, 3 दूनी 60 और 60 दूनी 120। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है दोस्त, वो एलसीएम पे बनता है। तो हम इसका जो एलसीएम निकालेंगे दोस्त, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 120 सेकंड। 120 सेकंड होगा दोस्त एलसीएम, यानी कि ये जो दोबारा जो है दोस्त एक साथ 120 सेकंड पर फिर 5 घंटे एक बार बजेगी। ठीक है, तो 5 घंटे फिर 120 सेकंड में बजेगी। 120 सेकंड का मतलब हो गया दोस्त कितना? 2 मिनट। 2 मिनट हो गया। अब ये देखिए, अब इसका आगे जो क्वेश्चन है दोस्त पूछ रहा है कि 24 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी? तो देखिए, ये 2 मिनट में एक बार साथ में बजती है, तो 24 मिनट में इससे भागा दे देंगे दोस्त। देखिए 24 मिनट में 2 से भागा दे देंगे तो कट के आ जाएगा 12 बार जो है दोस्त एक साथ, इतना मैंने जो 5 घंटे जो एक बार जो है दोस्त 24 मिनट में 12 बार एक साथ बजेगी दोस्त। अगर इसमें एक और कभी कभी आपको एक चीज मिलेगा दोस्त कि 5 घंटे का एक बार बजा करके आरंभ करेगी, तो वो हो जाएगा 12 + 1 13। लेकिन इसमें ऐसा बोला नहीं है, एक साथ बजना आरंभ करती है। अगर उस तरह से अगर फर्स्ट वाला जुड़ेगा दोस्त तो हो जाएगा 12 + 1 13 हो जाएगा। लेकिन इसमें 12 + 1 वाला दिया नहीं है, तो इसमें हो जाएगा 12। ठीक है दोस्त, तो चलिए इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है एक थैला में 1 रुपये, देखिएगा 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के अनुपात दिया हुआ है, 1:4:4। यदि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, कुल सिक्कों का मूल्य दिया हुआ 160 रुपया है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है कि कितना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलता है दोस्त, तो इसको हम इस तरह से निकालते हैं। देखिए बता देते हैं। इसमें जैसे देखिए दोस्त, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लोग घबरा जाता है क्या होता है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा है, तो 1 रुपया जो है वो कितना, 1 रुपया 100 पैसा के बराबर होता है। तो यहाँ पे ध्यान, इसी सब बात को एकदम ध्यान देना पड़ता है। लोग इस सब बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं, वही में गलत हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1 रुपया जो है उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 100 पैसा, और ये 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, ये क्या है, ये वैल्यू है। अब फिर उसके बाद दिया हुआ संख्या 1:4:4। ये नंबर, अब इसके बाद जहां से गुना करके आएगा मेन वैल्यू आ जाएगा, मतलब एक थैला में जो रेशियो आएगा वो मेन वैल्यू आ जाएगा। यहां से गुना करेंगे कि ये 100:50 चको, 200:25 चको 100। अब देखिए दोस्तों, अब इसका मान दिया हुआ है 100:200:100, इसका मान दिया हुआ 160 रुपया। तो ये दोस्तों किस चीज में है, ये पैसा में है। ये वैल्यू की संख्या जो है किस चीज में है, ये पैसा में है। अब ये क्या है, ये जो है दोस्त ये है रुपया में। इसको भी हम क्या करेंगे, पैसा में कन्वर्ट करेंगे। और इसको देखिए पैसा में इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 × 100, ये पैसा में हो गया। अब ये कुल, मतलब कुल पैसे का योग जो हो गया
160 गुने 100। अब यहाँ हम जोड़ेंगे, हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्त, हम जोड़ रहे हैं तो कितना 200 1 300 1 400। अब ये कह रहा है कि नहीं 160 गुने 100 होगा, और हम जोड़ रहे हैं तो नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चाहे मारा पीटी कर लेंगे तो फिर भाग दे के देख लेते हैं। तो चलिए दोस्त हम भाग दे के देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे अनुपातिक राशि x है, तो यहाँ पे जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ से काट लीजिए, 2 0 से 2 0, 4 से काटेगा तो 4 चको 16, यानी x बराबर जो है दोस्त कितना आ जाएगा 40। अब पूछ रहा है दोस्त कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, तो 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या का जो रेशियो है दोस्त कितना है 4। ठीक है दोस्त, अब यहाँ 4 है, x का मान कितना है 40, तो 25 पैसे वाला सिक्कों की संख्या दोस्तों हो जाएगा 4x बराबर 4 गुने 40 बराबर 160 दोस्त, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चन बचा है उसको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। और इसको ध्यान रखिए दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार उसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। धन्यवाद दोस्तों।